सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर आसान। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा है मेटलॉइड्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स के बारे में, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। वो हम आज मिश्र धातु हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, चलते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। मिश्र धातु होता क्या है? पहले सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि मिश्र धातु अपने बोलते किसको हैं। मिश्र धातु उन्हें बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स किया हो। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के हम जो धातु बनाते हैं उसको अपने बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु किसे बोलते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के जो हमारी धातु बनती है उसको अपने बोलेंगे मिश्र धातु। जैसे पीतल है, पीतल हमारा किस किस से मिलकर बनता है? तांबा और जिंक। तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनेगा हमारा? पीतल। तो पीतल को याद करने के लिए क्या ट्रिक है? पीतल। ठीक है, पीतल के लिए याद रखो, पीतल से क्या याद रखो? पिताजी। याद रखोगे पिताजी। अब पिताजी में क्या हो गया? पी से तो बन गया आपका पीतल, ता से बन गया तांबा, और जी से बन गया जिंक। ठीक है, पी से क्या बन गया? पीतल, और टी से क्या बन गया? तांबा, और जेड जी से क्या बन गया? जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक का मिश्रण क्या कहलाएगा? पिताजी कहलाएगा, यानी कि पीतल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो कांसा। कांसा है जो वो कांसा किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन का। देखो, सोना बाबू है जो हमारी, सोना बाबू है वो कैसा मेडल लेके आएगी? कांसा मेडल लेके आएगी। तो कॉपर और टिन, Sn और Cu का जो मिक्सचर होगा उसको बोलेंगे कांसा। अब देखो इस्पात। इस्पात अपने किसको बोलते हैं? इस्पात जो आपकी मिश्र धातु होती है, इस्पात या स्टील, यदि अपने फेरस यानी कि लोहे के अंदर अपने कार्बन को मिक्स कर दें, लोहे के अंदर अपने कार्बन को मिक्स कर दें तो आपका क्या बनता है? स्टील बनता है या इस्पात बनता है। तो स्टील है, इस पे जैसे मान लो कि लोहे पर क्या है? जंग ज्यादा लगता है, लोहे पर जंग लगता है, तो हम इसमें कार्बन मिक्स करके इसको क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। तो लोहे की तुलना में स्टील पे क्या करते हैं? स्टील पर जंग कम लगता है। तो देखो, हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा पिताजी। पिताजी यानी कि पीतल है, वो तांबा और जिंक से मिलकर बना है। सोना बाबू कौन सा मेडल लेके आएगी? कांसा मेडल लेके आएगी। Sn और Cu मिलके, Sn से हमारा हो गया सोना बाबू। क्या हो गया? सोना बाबू। सोना बाबू जो हमारा वो कौन सा मेडल लेके? कांसा। Sn और कॉपर मिलके क्या बनता है हमारा? कांसा बनता है। इस्पात किसे बोलते हैं? जब हम लोहे के अंदर कार्बन को मिक्स कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे इस्पात। अब देखो, लोहे के अंदर जब अपने कार्बन मिक्स कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इस्पात। और लोहे पर क्या है? Fe किसको बोलते हैं? फेरस। Fe फेरस। फेरस मतलब क्या होता है? लोहा। और C का मतलब क्या होता है? कार्बन। और जब हमने मिश्र धातुएं पढ़ी थी तो जब हमने धातुएं और अधातु पढ़ी थी तो कार्बन अधातु का उदाहरण था हमारा हीरा। ठीक है, हीरा क्या होता है? हीरा होता है, उसमें क्या होता है? आपका कार्बन पाया जाता है। हीरा होता है, उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और हीरा कैसे होता है? कठोर होता है। जब हमने अधातु के बारे में पढ़ा था तो अधातुएं थी वो आपकी कठोर नहीं होती थी, तो अपवाद के रूप में क्या है? अपवाद के रूप में है हीरा। तो हीरा एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है? कठोर होती है। और हीरे में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील। हमने पहले इस्पात के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्यों बनाई जाती है? जंग रोधी हो। जंग रोधी बनाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। तो ये किस किस का मिक्सचर होता है? क्रोमियम और निकल का मिक्सचर। क्रोमियम और निकल का मिक्सचर क्या कहलाता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। देखो, हमारा क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तांबा, जिंक, निकल और सिल्वर। बताइए आप कौन सी धातु नहीं होती? अब देखो, जर्मन सिल्वर को याद करने के लिए मैं आपको बताऊं, जो इसमें नाम से ये दिख रहा है कि जर्मन सिल्वर। अब इसमें सिल्वर आ रहा है ना, तो रियलिटी में क्या होता है? इसमें सिल्वर ही नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता। तो आपने आंसर क्या करना है? आंसर करना है डी। आपका यदि क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती, तो नाम से हमें सिल्वर लग रहा है तो सिल्वर इसमें नहीं पाया जाता। तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु पाई जाती है?
कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और निकल पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर के अंदर कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल। सिल्वर इसमें नहीं पाया जाता। अब देखो ये जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर आ गया ना। जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, निकल पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। याद करने के लिए देखो, सिल्वर, सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। अब देखो चांदी होती है, उसको कौन पहनता है? चांदी ज्यादा मतलब पैसों की है, तो जैसे गरीब लोग तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो चांदी ज्यादा नेताजी, नेता लोगों के पास होता है। तो याद रखना आपका नेताजी। ने से क्या बन गया आपका? ने से बन गया आपका निकल। ता से क्या बन गया आपका? तांबा। ता से क्या बन गया? तांबा। और जी से क्या बन गया आपका? जिंक। देखो निकल, कॉपर और जिंक का मिक्सचर क्या कहलाता है? जर्मन सिल्वर। तो देखो निकल, निकल ये हो गया, तांबा, तांबा ये हो गया, और जेडन जिंक, जिंक ये हो गया। तो निकल, तांबा और जिंक का मिक्सचर क्या कहलाता है? जर्मन सिल्वर। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका गन मेटल। देखो गन, गन यदि आपके पास होगी तो आप किस में रखोगे? जैकेट के अंदर रखोगे ना। गन होगी तो जैकेट के अंदर रखोगे। जे से क्या बन गया? जिंक। जय से क्या बन गया? जिंक। कै से क्या बन गया? कॉपर। कै से बन गया कॉपर। ये देखो सीयू, कॉपर। जे से क्या बन गया? जिंक। और टे से क्या बन गया? टिन। तो देखो गन मेटल है वो कॉपर, जिंक और टिन का मिक्सर होता है। तो गन को कहां करोगे? गन जो मेटल होगा, गन मेटल को अपने कहां रखेंगे? जैकेट के अंदर रखेंगे। तो जैकेट से आपको याद आ जाएगा कि जो गन मेटल है वो किस किस का मिक्सचर है? जिंक, कॉपर और टिन का। जिंक, कॉपर और टिन का मिक्सचर कौन सा है? गन मेटल। तो अमलगम जो है ये क्या होती है? पारे की मिश्र धातु है। और पारे को हम किससे लिखते हैं? Hg से लिखते हैं। और पारा क्या है? हमारी एक धातु है। और ये कैसी है? कमरे के ताप पर कैसी है? तरल अवस्था में। और जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। और ये क्या आपका अपवाद है? अपवाद क्या है? जो आपका पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे क्या है? तरल अवस्था में पाई जाती है। तो देखो हमने धातु के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके तथ्य थे वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो धातु में देखो, धातुएं कैसे बनती हैं? धातुएं जो होती है ना, इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन प्रदान करें। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन प्रदान करें उसको क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। अब देखो धातुओं में ये आपका क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है कि विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक के आधार पर धातुओं की चालकता का क्रम बताओ। तो जो चांदी होती है ना, चांदी, चांदी को अपन लिखते हैं Ag से। Ag है यानी कि जो सिल्वर है वो क्या आपका सबसे अधिक चालक होता है। उसके बाद आपका तांबा, तांबा यानी कि कॉपर Cu। उसके बाद आपका आ गया एल्यूमिनियम। देखो इसका जो चालकता का क्रम है वो क्या है? सबसे पहले Ag सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। तो ये आप चालकता का क्रम याद रखना। यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, तो वो होती है सिल्वर की। ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी हैं। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। ओस्मियम आपकी सबसे भारी धातु है। और सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम। तो ये तीनों चीजें याद रखना। सबसे हल्की धातु हमारी लिथियम हो गई, सबसे भारी धातु हमारी ओस्मियम हो गई, और सबसे कठोर धातु कौन सी होगी? क्रोमियम हो गई। अब देखो सोडियम और पोटेशियम के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, तो हम रिवीजन कर लेते हैं सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम ये क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखो जो सोडियम होता है ना और ये पोटेशियम होता है, ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। सोडियम को यदि हम पानी के अंदर फेंक देंगे, सोडियम को यदि हम पानी के अंदर फेंक देंगे तो क्या लग जाती है? आग लग जाती है। आपने देखा होगा कई बार जादूगर आपको जादू दिखाते हैं ना कि पानी के अंदर आग लगा के दिखा देते हैं, तो वो आग वो कुछ नहीं लगाते हैं, जादू जुदू कुछ नहीं होता। तो उनके पास क्या रहता है? सोडियम रहता है। सोडियम को वो पानी के अंदर फेंक देंगे तो क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। और इसीलिए इसको पानी में नहीं रखा जाता है, इसीलिए इसको किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। आग में क्यों रखते? क्योंकि ये सबसे अधिक आग में क्या, पानी में इसमें क्यों रखते? क्योंकि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यदि हम पानी में रखेंगे तो क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। और इसे हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं।
और इसे हम क्या कर सकते हैं, चाकू की सहायता से काट सकते हैं। देखो सोडियम और पोटेशियम के बारे में मैंने आपको ये चीजें पिछली क्लास में बताई थी, और इसके अलावा जो कुछ अन्य चीजें भी बताई थी वो आप वहां से पढ़ लेना। यदि आप हमारी डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे हो तो आपसे एक बार विनती है कि आप पहले हमारी जो हमने स्टार्टिंग से जब मेटल्स और नॉन मेटल स्टार्ट किया था उस टाइम जो हमने हमारी पहली क्लास की थी उसको आप पढ़ के आए। यदि आप उसको पढ़ के आएंगे तो आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो सबसे कम क्रियाशील कौन सी है, सबसे कम क्रियाशील है सोना, जिसको Au से अपने डिनोट करते हैं। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन, टंगस्टन को अपने W से डिनोट करते हैं। और ये टंगस्टन आपका कहां पाया जाता है, जो विद्युत बल्ब होते हैं ना, विद्युत बल्ब उनका जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो जो होता है जो फिलामेंट वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर इस प्रकार एक वायर सी रहती है ना, वो किसकी रहती है, वो होती है आपकी टंगस्टन की। किसकी होती है, टंगस्टन की, जिसको अपने W से डिनोट करते हैं। ये इसीलिए इस टंगस्टन से बनाई जाती है ताकि इसका गलनांक उच्च हो। यदि लाइट आपकी तेज आ रही है तो वो जलता है तो उसमें आग लगती है ना, तो आग लगेगी तभी वो जलेगा। तो यदि उसका गलनांक कम होगा तो वो तो बिल्कुल फ्यूज हो जाएगा, एकदम से जल जाएगा वो। इसीलिए हम अधिक गलनांक वाली धातु का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो सबसे अधिक क्रियाशील है जो मैंने आपको बता दिया है, और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है वो कौन सी, आपकी टंगस्टन है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो धातुओं का राजा, तो देखो धातुओं का राजा कौन सा है, धातुओं का राजा नाम से ही पता लग रहा है हमें क्या होगा, सोना होगा। सोना सबसे महंगा होता है, तो धातुओं का राजा आपका कौन सा आएगा, सोना होगा। अब देखो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगता है वो किस कारण लगता है, जैसे मान लो आपकी जो छत पे कोई सरिया पड़ा है या फिर गार्डर पड़ा है, ठीक है। अब देखो जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर नमी की उपस्थिति में, जब ये बाहर की वायु या ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में आएगा तो इस पे क्या लग जाएगा, इस पे जंग लग जाएगा। देखो जंग लगने पे क्या होता है, आपने देखा होगा लोहे के ऊपर बारूद सा जम जाता है, तो ये क्या होता है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है। और लोहे पर जंग जो लगता है वो किसकी उपस्थिति में लगता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है। अब जब लोहे पर जंग लगता है तो इसका भार क्या होता है, भार अधिक होगा या कम होगा, तो इसका भार है वो कम नहीं होता, इसका भार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लोहे पर जंग लगेगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा। तो ये थी आपकी मिश्र धातुएं या फिर आप उप धातु बोल सकते हो। तो जो जो इंपॉर्टेंट मिश्र धातु थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। एक बार आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करवा देता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पीतल के बारे में। तो आपको क्या रखना है, पिताजी, पिताजी पी से बन गया पीतल, तय से तांबा और जिंक, तांबा और जिंक का मिश्रण क्या हो गया, पीतल। और सोना बाबू हमारा कैसा मेडल ले गया है, कांसा। तो एसन और कॉपर का जो मिश्रण है वो क्या हो गया आपका, कांसा। इस्पात, इस्पात यदि अपने लोहे के अंदर कार्बन मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इस्पात बन जाएगा। और स्टेनलेस स्टील है, यदि हमने जंगरोधी बनाना है तो क्रोमियम के अंदर हम क्या मिला देंगे, निकल मिला देंगे। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सिल्वर देख के आप कहीं ये कर दो कि सिल्वर तो इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें सिल्वर ही नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर है, सिल्वर है जो महंगी है, जैसे चांदी है वो महंगी है, तो कौन पाएगा, नेताजी लोग पाएंगे। तो नेताजी, ने से क्या होगा, निकिल, तय से तांबा और जेडन से जिंक। जो जर्मन सिल्वर है वो किस किस का मिश्रण हो गया, निकिल, तांबा और जिंक का मिश्रण। निकिल, तांबा और जिंक का मिश्रण क्या हो गया आपका, निकिल, तांबा और जिंक का मिश्रण क्या हो जाएगा आपका, जर्मन सिल्वर। गन मेटल, गन को आप कहां रखोगे, जैकेट के अंदर रखोगे। जिंक, कॉपर और टिन, जिंक, कॉपर और टिन का मिश्रण क्या होगा, गन मेटल। और अमलगम है, अमलगम है क्या है, पारे की मिश्र धातु। और मैंने आपको बताया था जो पारा है वो क्या है, आपकी एक धातु है, कमरे के ताप पे क्या है, तरल अवस्था में पाई जाती है। और ये आपका अपवाद है, किसमें, धातुओं में अपवाद है कि ओनली एक ही धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, नहीं तो धातुएं जो आपकी होती हैं कठोर होती है। और चालकता के आधार पे सबसे अधिक चालक कौन सा है, सिल्वर यानी कि चांदी, उसके बाद आपका तांबा, कॉपर, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम। और सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु आपकी होगी क्रोमियम।
और सोडियम के बारे में मैंने आपको बताया, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, इसको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है और सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और टंगस्टन है जो, उसका गलनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं उसमें क्या होता है, टंगस्टन से बने होते हैं। और क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील है वो है सोना, और धातुओं का राजा भी हमारा सोना होता है। और जो जंग लगता है वो किसकी उपस्थिति में लगता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में आपका जंग लगता है। तो आज की क्लास ही आपकी यहाँ पे खत्म होती है, तो दी एंड आपकी क्लास का। और आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चैनल को शेयर करें। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।